आज हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने माउस के बारे में देखा था, लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस जो आते हैं, इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि अगर हमारे आइकन इस तरीके से, ये जो आइकन्स हैं अगर ये बिखरे हुए हैं तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेम के थ्रू, साइज के थ्रू, आइटम टाइप के थ्रू हम यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास राइट क्लिक एक रिफ्रेश होता है। कभी हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश के कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग ना हो, या फिर हैंग हो रहा है सिस्टम, कभी कभी चलते चलते हमारा सिस्टम रुक जाता है। अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे व्यू में आपका आइकन्स भी दिए गए हैं। आइकन्स हमारे इससे स्मॉल आइकन्स हैं, मीडियम आइकन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और अगर हमने यहाँ पे लार्ज आइकन करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े दिखेंगे आइकन्स हमारे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको व्यू को भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास राइट क्लिक में ये जितना भी ऑप्शन आ रहा है राइट क्लिक करने पे आ रहा है। ठीक है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे मूव किया क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू, और यहाँ पे हमारे पास अंडू मूव दिया गया है, तो ये आपको देखिए ये डिलीट किया हुआ फाइल है। अगर हम डिलीट करते हैं तो कंट्रोल जेड होता है ना, वापस आ जाता है। तो अच्छा, हम डिलीट अगर कोई फाइल करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? जैसे ये हमारे पास प्रैक्टिस है, टेस्ट है, होम है, अगर हमने इन सबको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास ऐसे इधर आप राइट क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, बट जब हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे देन राइट क्लिक करेंगे तभी आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम डिलीट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा? रिसाइकल बिन में जाएगा। रिसाइकल बिन में अगर आ जाएगा तो यहाँ पे रिसाइकल बिन हमारा यूज किया जाता है। जितने भी फाइलें हम डिलीट करेंगे वो सारी फाइलें हमारे यहाँ पास हैं। अगर हम इसको वापस अगेन वहीं पे चाहते हैं तो उसी पे राइट क्लिक करके हम रीस्टोर का ऑप्शन होता है, रीस्टोर करेंगे। अगर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो परमानेंट तौर पे डिलीट हो जाएगी। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी देखा था। अब इसी में राइट क्लिक में एक हमारे पास और भी चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास ये प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, इसमें देखिए बहुत सारे फाइलें हैं, और इसमें इसमें भी आप देखोगे इसमें भी बहुत सारी फाइलें हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है, तो अगर हम इसको कॉपी करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो पहले तो हमें इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू करेंगे, यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ले जा सकते हैं। लेकिन ये अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे पेन ड्राइव में तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब हमारे पास छोटी छोटी फाइलें बहुत सारी होती हैं तो ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब है इसको अरेंज करके रखेंगे, जिससे कि हमारा स्पेस भी बहुत कम लेगा, और कहीं पे हम फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप कभी इमेजिन करिए, जैसे आप कभी टूर पे जाते हो और हमारे पास इतने सारे लगेज हो जाते हैं कि बैग में आता नहीं, तो आप क्या करते हो, तो उस कपड़े को प्रेस करके और उसको कंप्रेस करके दबा दबा करके अपने बैग में रख लेते हो। तो कंप्रेस का मतलब दबाना, फाइल को एक जगह पे जो अननेसेसरी जगह होता है उसको रिड्यूस करके, कम करके उसको प्रॉपर वे में रखना, कंप्रेस। तो यहाँ पे कंप्रेस कैसे करेंगे, इसमें जिप बोलते हैं कंप्यूटर में, तो हमें राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू मिलेगा, कंप्रेस जिप फोल्डर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए एक फाइल यहाँ पे बन गई सेम उसी नाम से। ठीक है। तो अब ये हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक फाइल यहाँ पे जाएगी। अगर हम किसी भी पेन ड्राइव में भेजते हैं, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है वैसे पेन ड्राइव होती है, तो पेन ड्राइव में हम सेंड करके दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम जैसे एक पीसी से दूसरे पीसी में कॉपी कर लिए, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद अगर हमें दोबारा अगर वही चीज़ चाहिए तो हमें इसी पे राइट क्लिक करके, क्योंकि जैसे अभी हमें इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना है तो कंप्रेस कर लिया, लेकिन कंप्रेस करने के बाद फिर हमने पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में ला करके रख दिया ऐसे,
तो अब इसको हमें देखना होगा, उन फाइल को यूज करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखेगा। तो हमें प्रॉपर तरीके से देखना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर। क्या मिलेगा? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया उसको अनकम्प्रेस करना। जो हमारा पहले फॉर्म था, देखिए हमारे पास जो पहले वाली फाइल्स थी हमने इसके अंदर रख दिया है। तो अभी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको फिर से वो फोल्डर यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए ये वापस आ गया इधर। तो ये देखिए आपका अंदर वाला फोल्डर है ही, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कभी भी अगर हमारे पास हैवी अमाउंट में छोटी छोटी फाइलें हैं, ज़्यादा अमाउंट में छोटी छोटी फाइलें हैं, तो हम उसको कंप्रेस करके रखते हैं। इससे हमारे चांसेस कम होते हैं कि वायरस के थ्रू वो फाइल करप्ट हो जाए, या फिर कभी हमारे पास ट्रांसफ़र करते टाइम किसी फाइल को प्रॉपर तरीके से न ट्रांसफ़र हो पाए, तो उस केस में हम उसको कंप्रेस करके देन सेंड करते हैं। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शंस जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको ये हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि नोटपैड की फाइल बनाना है, एमएस वर्ड की फाइल बनाना है तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। बाकी फोल्डर बनाना है तो फोल्डर भी बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखे गए हैं इसमें आपको पर्सनलाइज भी करने के लिए दिया है, डिस्प्ले सेटिंग भी होता है। डिस्प्ले सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास बैटरी की सेटिंग है, स्टोरेज का सेटिंग है, मल्टीटास्किंग का है, पीसी का है, नोटिफिकेशंस के आइकन्स हैं, कुछ इस तरीके से बहुत सारे साउंड की भी सेटिंग्स है। आवाज़ हमारे पास कम ज़्यादा अगर हमें अपने लैपटॉप का करना है, स्पीकर्स के करने हैं तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में भी यहाँ पे चेंज द ब्राइटनेस ऑफ बिल्ड इन डिस्प्ले। अगर हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ब्राइटनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप में, हमारे सिस्टम में अगर हमें लगता है कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले में आपको ये ब्राइटनेस के लिए ब्राइटनेस एंड कलर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसकी साइज भी दिया गया है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। इसको अगर हम ज़्यादा बड़ा करेंगे, अगर हम ज़्यादा रेजोल्यूशन का लेंगे तो हमारा आइकन जो है छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे आइकन्स हो जाएंगे। देखिए रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास जो जैसे पिक्सल्स नहीं होते हैं, 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, वो पिक्सल्स हमारे जो होते हैं कम ज़्यादा हो जाते हैं, बस हमारे डिस्प्ले की क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं होती है। उस पर्पज़ से रेजोल्यूशन का यूज करते हैं। बाकी आप इसमें और भी सेटिंग होती है पर्सनलाइज के लिए, जैसे थीम्स वगैरह है, बैकग्राउंड्स अगर हमें पसंद नहीं है ये, जैसे अभी हमारे पास बैकग्राउंड ये है, हम ये बैकग्राउंड से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड्स आपको मिलेगा, आप यहाँ से बैकग्राउंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे आप चेंज कर रहे हो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है। तो जो आपको बैकग्राउंड लगाना है वो आप बैकग्राउंड ले सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे शो डेस्कटॉप आइकन्स, कलर्स भी है। ठीक है, कलर कौन सा यूज करना है वो कलर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी थीम में भी बहुत सारे हैं, स्टार्ट है, टास्क बार है, इन सब की सेटिंग होती है। लॉक स्क्रीन भी होता है, जैसे हम कभी थोड़े टाइम के लिए सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो उसकी सेटिंग भी हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पिक्चर्स दिया गया है, अगर स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो कौन सी पिक्चर्स आएगी। आप थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ दोगे तो आप स्लाइड भी लगा सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर पिक्चर भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो दिखेगा वही प्रीव्यू आएगा, जैसे स्क्रीन लॉक होने के बाद कैसा दिखेगा वो यहाँ पे शो करेगा प्रीव्यू में। स्क्रीन का टाइम आउट सेटिंग, ये कितने टाइम के बाद हमारा जो है सिस्टम क्या होगा, अपने आप स्क्रीन लॉक कर देगा। यहाँ पे आपको 5 मिनट दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। अगर हमारे पास बैटरी पे है, दैट मीन्स चार्जिंग नहीं लगा है, तो 5 मिनट
बाद आपका ऑटोमेटिक वो स्क्रीन लॉक कर देगा। और अगर आपका बैटरी पे है, आपने 15 मिनट तक आपने उसको टच नहीं किया, तो आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा, मतलब स्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस केस में तो आपके स्क्रीन में दिखेगा, इस केस में आपका स्क्रीन भी नहीं दिखेगा, केवल आपका पावर बटन ऑन रहेगा बस। जैसे आप कोई माउस या कीबोर्ड से इंटर या आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक स्क्रीन वापस आ जाएगी। हाँ, वो जैसे फ़ोन में भी हमारे पास होता है कि फ़ोन में हम थोड़े टाइम के लिए अगर हम यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी स्क्रीन लॉक हो जाती है। तो वो स्क्रीन की लॉक कैसे हम सेट करेंगे पीसी में, वो यहाँ से आपको मिलेगा। तो आप इसको बारी बारी से सेट करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है, इसमें बाकी आपको किसी फोल्डर पे जा करके हम क्लिक करेंगे तो आपका अलग अलग ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। कट, कॉपी, जैसे इस फाइल को हमें कट करके किसी और जगह पे लेके जाना है, यहाँ से हमने डेस्कटॉप से कट कर लिया, किसी दूसरे प्लेस पे ले जाना है, जैसे हमने सी डिस्क पीसी में गए, यहाँ पे डी ड्राइव में रखना है तो डी ड्राइव में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे देखिए ये अंकित नाम से मिल जाएगा, तो यहाँ से डेस्कटॉप से गायब हो जाएगा। तो हम कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, तो कॉपी करेंगे तो ये यहाँ भी रहेगा और जहाँ पे ले जाएंगे उधर भी आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया और न्यू वेब पेज में जा करके यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके फिर से पेस्ट कर दिया, तो ये इधर भी रहेगा और आपका डेस्कटॉप पे भी रहेगा। नहीं, अगर यहाँ से हमने डिलीट कर दिया तो ये हमारा अंकित वाले फोल्डर में पड़ा रहेगा। कॉपी का मतलब ही होता है डुप्लीकेट फाइल वहाँ पे बना के रख देगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको डेस्कटॉप से डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया तो आप देखोगे वहाँ पे आपको ये फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिलीट आपका केवल जिस प्लेस पे करोगे केवल वही डिलीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी में आपके कब फाइल हमारी बनी है, यहाँ पे क्रिएट कब हुई है फाइल, और यहाँ पे स्पेस कितना ले रहा है आपके हार्ड ड्राइव में, और किस लोकेशन पे है, फोल्डर का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको इतनी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन चेंज करेंगे। डेट एंड टाइम चेंज करना तो डबल क्लिक करके भी हम यहाँ से डेट एंड टाइम को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर भी सेट कर सकते हैं। ये जो हम लोग कंप्रेस की बात कर रहे हैं ना, तो कंप्रेस में हमारा ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम अगर राइट क्लिक करके इसको सेंड टू अगर हमने कंप्रेस में अगर हमने कर दिया तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फाइल्स है हमारी कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसको एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के थ्रू उसको अरेंज किया जाता है जिससे कि हमारा स्पेस कम लेता है। अगर आप इसकी साइज देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में जा करके तो आपका 7.69 MB दिखा रहा है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7.59 दिखा रहा है, 69 की जगह पे 59, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी साइज कम होगी। जैसे छोटा अमाउंट में डेटा था, बड़े अमाउंट में डेटा होगा तो और भी आपकी साइज को कम करेगा ये। तो स्पेस के लिए भी होता है कि हम अपने स्पेस को भी बचा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी होता है कि अगर हम इसको ट्रांसफ़र करना है तो बीच में कोई करप्ट फाइल ना हो जाए ट्रांसमिशन के टाइम पे, उसके लिए भी हम करते हैं। अगर हमें इकट्ठे एक बार में सेंड करना है तब पर भी हम करते हैं, क्योंकि 1 बाई 1 भेजेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो कंप्रेस में आपकी फाइल कम नहीं होती है। आप कभी भी आप अपने बैग में लगेज भरते हो अरेंज करके तो क्या उसमें कम होता है, और भी चीज़ें कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है,